इसरो के बाद डीआरडीओ का तहलका अब घर में घुस के मारेगी एयरफोर्स। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 से भारत का नाम चंद्रमा पर पूरे विश्व में रोशन तो कर ही दिया है और अब डीआरडीओ की बारी है। लगातार आवाज उठ रही है कि भारत के पास दम नहीं है, भारत अंतरिक्ष तक अपने रॉकेट भेज सकता है, अपने स्पेस मिशन को कामयाब तो बना सकता है, लेकिन वह अपने देश के अंदर एक फाइटर प्लेन का इंजन डेवलप नहीं कर सकता। वह एक फाइटर प्लेन अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। आपने जाने कितनी खबर सुनी होगी, फलाना मिग प्लेन गिर गया, रिहायशी इलाके में गिर गया, पायलट की मृत्यु हो गई, पायलट ने जान पर खेलकर नीचे जमीन पर कोई आहत न हो इसके लिए अपनी जान की आहुति दे दी और मैदान में प्लेन क्रैश करा दिया। यह बात किसी से छिपी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स उड़ते हुए ताबूतों पर देश की सेवा कर रही है और इस चीज को चेंज करने से काम नहीं बनेगा। हमें ज्यादा फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के पास आज की तारीख में 31 के लगभग स्क्वाड्रन है, आपको बता दे, और इससे काम नहीं बनेगा। अगर टू फ्रंट वार होती है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ता है, साथ में चाइना भी कूदता है, तो ऐसी स्थिति में 31 स्क्वाड्रन उस फाइटर प्लेन से भारत डिफेंस नहीं कर पाएगा और भारी क्षति हो जाएगी। हमें चाहिए कम से कम 100 T3 स्क्वाड्रन। आपको बताएं, राफेल जो हमने खरीदे हैं, 36 के लगभग जो हमने राफेल खरीदे हैं, राफेल की कैपेबिलिटी में किसी को कोई शक नहीं है। 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन्स, इन्हें डिटेक्ट कर पाना किसी के बस में नहीं है। बता दे कि कोई सर्वेलेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना जो राफेल को डिटेक्ट कर सके। आपको बता दे, डिटेक्ट कर भी ले तो इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, इसलिए राफेल बेस्ट है हमारे लिए। पर आपको बता दे, 36 प्लेन खरीदने के लिए हमें 50,000 करोड़ से ऊपर की रकम देनी पड़ी, शायद उससे भी ज्यादा देनी पड़ी होगी। आंकड़ा हमारे पास अभी तक नहीं है, ये एक रियलिटी है। तो हम उससे हमारे 43 स्क्वाड्रन का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारी जरूरत है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जरूरत है। इतने प्लेन हम नहीं खरीद सकते, इतना हमारा रक्षा बजट भारत का नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है देश के अंदर इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स के निर्माण। लेकिन आपको बता दे, हम रॉकेट प्रोपल्सन इंजन बनाने में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन हम फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाने में अभी भी असफल हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हम देश के अंदर फाइटर प्लेन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। कैसी हुई शुरुआत भारत सरकार ने ही की है। एक तो है तेजस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तेजस MK-1 जो है अपना, ये फाइटर जेट LCA है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ये फाइटर प्लेन्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तो हमारे पास LC डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 Mark 1 डेवलप कर दिया, Mark 2 भी हम डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इंजन हम बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारा नया पार्टनर, नया स्ट्रेटेजी पार्टनर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब मित्रता इससे भी ज्यादा गहरी हो गई है, वो है अमेरिका। और दूसरा हमारा फ्रेंड जिससे हमने राफेल खरीदा, उसके साथ हमने 2047 हॉरिजन नाम का डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत हमारी 50 साल की मित्रता फ्रांस के साथ पूरी होने वाली है 2047 में। और अब तक की जो हमको स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेशन करना, उसके साथ में रणनीतिक तौर पर जो हमारे कॉर्पोरेशन होगा, जिसमें कि फ्रांस हमारी मदद करेगा और हम फ्रांस की मदद करेंगे, और फ्रांस हमें हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। कोई ऐसे वैसे नहीं है कि बस हथियार बेच रहे हैं। हथियार बेचेगा तो बेचेंगे, खरीदेंगे तो खरीदेंगे, लेकिन वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं कि वह हमें मदद करेगा कि हम इंडिजिनस स्वदेशी तरीके से अपने देश के अंदर निर्माण कर सके मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री वारफेयर सिस्टम का, जिसमें इंक्लूड है एक फाइटर प्लेन का इंजन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। देखिए, इसरो की सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण था इसरो को कई देश से मदद मिली। ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप तो जरूर की गई, लेकिन इसके लिए हमारे वैज्ञानिक को ट्रेनिंग बाहर के देशों में जाकर लेनी पड़ी थी, और उसी के बाद हम रॉकेट प्रोपल्सन इंजन को बना पाए थे। एक बार हमने देख लिया है कैसे सब कुछ काम करता है, वहाँ से ट्रेनिंग मिली, उसके बाद हमारे भारतीय दिमागों ने इतना बेहतरीन काम किया, हमारे भारतीय रिसर्च ने, साइंटिस्ट ने इतनी बेहतरीन काम किया कि हम खुद स्वदेशी कैपेबल हो गए, इंडिजिनस अपने रॉकेट्स को बनाने लगे। ठीक वही पैटर्न अब DRDO अपनाने वाला है। DRDO सबसे पहला इंजन खरीदने वाला है। हम 1000 के तकरीबन इंजन खरीदने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, G1414 कैपेबिलिटी वाला, जिसका 91 किलो न्यूटन का पावर जनरेट करने वाला हम फाइटर
जेट का इंजन खरीदने वाले हैं अमेरिका से 1000 के तकरीबन, जिसे हम 126 MCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। किसी भी फाइटर प्लेन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद ही कम होता है। अब आप बोलेंगे कि रडार सिग्नेचर क्या होता है? वो उसका पैमाना होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश जैसे रडार लगाकर बैठा अपनी अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। उसके रडार में अगर हमारा प्लेन अंदर एंटर करेगा उसकी हवाई सीमा में, तो क्या उसका रडार उसे डिटेक्ट कर पाएगा? क्या हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं? अगर ऐसा करने में हम सक्सेसफुल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और हम आराम से घुस जाएंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी हवाई सीमा में एक एयरक्राफ्ट एंटर कर चुका है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में स्टेल्थ विमान कईयों ने डेवलप कर लिया है, ऐसे बातें कहते हैं, लेकिन 5th जनरेशन का स्टेल्थ विमान आज की तारीख में जिसे संपूर्ण कहा जाए वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। F-22 रैप्टर यह स्टेल्थ विमान नहीं है, ये 5th जेन का फाइटर जेट है, लेकिन अमेरिका का F-35A यह स्टेल्थ विमान है। जी हाँ, उसको एक सर्टिफाइड है और इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से भारत AMC बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे वो आधे अमेरिका से खरीदेगा और आधे फ्रांस से मिलकर, जो साफरान नाम की कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है दोस्तों। इसी ने रफाल का इंजन बनाया। बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है, ये जो है जॉइंटली काम करेगी भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और DRDO के ऑफिस जो है वो इंडियन एम्बेसी जो है पेरिस में, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा और यह मिलकर काम करेंगे और डेवलप करेंगे। तो 2 तरीके से भारत अपने सपने को पूरा कर रहा है, इंडिजिनस प्लेन को खरीदने के और हमारे देश की तीसरी स्क्वाड्रन की सुरक्षा देने के लिए। इसमें पावरफुल रहने वाला है 126 एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे कम से कम AMCA के लिए, ठीक है। 110 हम बनाएंगे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके बाद हम बनाएंगे कम से कम 83 तेजस MQ-1 LCA यानी कि तेजस मार्क 2 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट 83 हम बनाएंगे। इसके बाद में तेजस MK-2 तेजस मार्क 2 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट वो बनाएंगे 110। कुल मिलाकर इतने सारे प्लेन जो हैं हम बनाने के बाद इससे हमारी स्क्वाड्रन को पावरफुल करेंगे। इससे जो है वो उड़ते हुए ताबूत हमारे पुराने जमाने के जो प्लेन्स वो हट जाएंगे। दूसरे, इन सारे प्लेन्स के अंदर हाई कैपेबिलिटी के सेंसर्स, मल्टी सेंसर्स इंटीग्रेशन की बात की गई है, खासकर MCA के अंदर। AMCA भारत का अटेम्प्ट है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने का। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं, चौथा भारत है जो अटेम्प्ट कर रहा है, जिसमें से एक ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, और 3rd जनरेशन की बात कर रहे हैं। बाकी ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।